जिनकी कथा देखो आना पड़ेगा। भक्ति वैराग्य ज्ञानी का संगम, भक्ति वैराग्य ज्ञानी का संगम। ऐसा संगम है जमुना गंगा सरस्वती। भक्ति वैराग्य ज्ञानी का संगम, भक्ति वैराग्य ज्ञानी का संगम। मल मल के इसे नहाना पड़ेगा, मल मल के इसे नहाना पड़ेगा। चाहते अगर तुम कल्याण प्राणी, चाहते अगर तुम कल्याण प्राणी, शिव की कथा में तो आना पड़ेगा, शिव की कथा में तो आना पड़ेगा। जीवन में सभी के व्यथा ही व्यथा है, जीवन में सभी के व्यथा ही व्यथा है। सभी दुखी है ना। कोई कारोबार से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई रिश्तेदार से दुखी है, व्यापार से दुखी है, कोई बीमार से दुखी है, कोई मोदी सरकार से दुखी है। दुखी तो है ना यार। जीवन में सभी के व्यथा ही व्यथा है, जीवन में सभी के व्यथा ही व्यथा है। व्यथा तो मिटा दे पावन कथा है, व्यथा को मिटा दे पावन कथा है। चाहो जो जीवन में खुद के उजाला, चाहो जो जीवन में खुद
लगाने के भाव दिल में जगा ले, श्रद्धा के भाव दिल में जगा ले। अरे आई गंगा डुबकी लगा ले, अरे आई गंगा डुबकी लगा ले। प्रेम के भाव तू दिल में जगा ले, प्रेम के भाव तू दिल में जगा ले। अंधेरों पे तेरे शिव का हो सुमरण, अंधेरों पे तेरे हो शिव का हो सिमरन। प्रेमी से शिव तो मनाना पड़ेगा, प्रेमी से शिव को मनाना पड़ेगा। चाहते अगर तुम कल्याण प्राणी, चाहते अगर तुम्हें कल्याण प्राणी। शिव की कथा में तो आना पड़ेगा, शिव की कथा में तो आना पड़ेगा। अनमोल जीवन यूं ही जा रहा है, अनमोल जीवन यूं ही जा रहा है। मृत्यु के हरे पल करीब आ रहा है, मृत्यु के हरे पल करीब आ रहा है। अमृत का चाहो करे राज पाना, अमृत का चला हो अगर राज पाना। शिव की तो जाना पड़ेगा, शिव की शरण में तो जाना पड़ेगा। चाहते अगर कल्याण प्राणी, चाहते अगर तुम कल्याण प्राणी। शिव की कथा में तो आना पड़ेगा, शिव की कथा में तो आना पड़ेगा। भक्ति वैराग्य ज्ञान का संगम, भक्ति वैराग्य ज्ञान का संगम। मल मल के उसे नहाना पड़ेगा, मल मल के उसे में नहाना पड़ेगा। शिव की कथा में तो जाना पड़ेगा, शिव की कथा में तो आना पड़ेगा। अगर कल्याण चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? शिव की कथा में तो आना पड़ेगा। एक और बात, भक्ति वैराग्य ज्ञान का संगम। यहां बैठ करके भी अगर कानों में लीड लगा करके बैठ गए, आपस में बात करते रहे तो कथा से चूक जाए। नदियों में स्नान तो किया होगा, अब क्या पता कौन नहा और कोई सूखा ही निकल गया, कौन मलकर नहा कौन कैसे निकल गया। भक्ति वैराग्य ज्ञान का संगम, इसलिए
मलमल के इसमें नहाना पड़ेगा, मलमल के इसमें नहाना पड़ेगा। ऐसी पावन कथा। पहली बात भगवान की कृपा से मिली। उसका नाम किससे मिलता है? उसकी कृपा से मिलता है। जिस पर रीझ जाए उसके जीवन में भगवान का नाम आता है। एक संत हुए जयदयाल गोयनका जी, गीता प्रेस गोरखपुर वाले, देखा होगा, लिखा उनका नाम। एक बार दक्षिण भारत में घूमने गए, एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा, संत थे, दया आ गई, पसीने से लथपथ, जाकर के बोले भैया मजदूरी क्या मिलती है? बोला महाराज 100 रुपये। पत्थर कितने टाइम तोड़ते? बोले 8 घंटे तोड़ता हूं। संत ने कहा अगर मजदूरी भी 200 कर दूं और काम भी 1 घंटा करोगे क्या? मजदूर ने कहा मालिक इससे अच्छी क्या बात है, ठीक है कल नहा धोकर के आ जाना। बोले काम के लिए नहा धोकर? कि हाँ हाँ नहा धोकर के आ जाना, बाकी मेरा काम। अब अगले दिन मजदूर आ गया, महाराज ने गले से माला निकाले और निकाल करके बोले एक काम कर, 1 घंटा ईमानदारी के साथ भगवान का नाम। मजदूर ने कहा बड़ी अच्छी बात है। अब 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, चौथे दिन महाराज के ऊपर माला फेंक करके बोला महाराज वो 8 घंटे वाला काम ठीक है, 1 घंटे वाला काम है। आदमी पत्थर तोड़ सकता है, आदमी मजदूरी कर सकता है, पुराना अखबार पढ़ सकता है, चाय पी सकता है, सिगरेट पी सकता है, चुगली कर सकता है, लेकिन भगवान का नाम, वही पुरानी खबर कई बार देख सकता है, लेकिन भगवान का नाम बस यही मुश्किल हो जाती है। कहते कि महाराज 1 घंटा भगवान का नाम ले ले, सारी बिलासपुर में घूम लेगा, कपाल मोचन घूम आएगा, लेकिन कथा में आना पड़ जाए मुश्किल हो जाता है। कौन आते हैं? जिनके ऊपर कृपा हो जाती है, जिन पर शिव रीझ जाएगा वो कथा में आएंगे। अब आइए कथा शब्द पर विचार करें। ऐसा है क्या कथा में? कथा देती क्या है? कथा से मिलता क्या है? आप सोचते हो कथा से 1000 रुपए के 2000 बन जाएंगे? नहीं नहीं भाई, कम हो जाएंगे, कुछ यहां भी चढ़ाने पड़ेंगे। आप सोचते हैं एक मकान के 2 हो जाएंगे? नहीं नहीं भाई, आप 2 रोटियां खाते हो उसकी 4 हो जाएंगी। ना ना भाई, ऐसा नहीं होता। फिर कथा देती क्या है? कथा से मिलता क्या है? याद रखना, 2 रोटी खाकर, आधी रोटी खाकर उसी मकान में रहते हुए जो साधन भगवान ने दिए हैं उसी को प्रयोग करते हुए खुश कैसे रहा जाता है, ये कथा सिखाया करती है। आनंदित कैसे रहा करते हैं ये कथा बताया करती है। आप सोचे पैसे बढ़ जाएंगे? ना ना, बल्कि वो 1000 रुपए कहां प्रयोग करने हैं, किस जगह पर लगाने हैं, ये कथा सिखाया करती है। कथा वेद में प्रकार वचन है, जैसे यथा तथा सर्वथा, येन प्रकारेण इति यथा, तेन प्रकारेण इति तथा, के सर्वेण प्रकारेण इति सर्वथा, ऐसे ही केन प्रकारेण इति कथा। कथा का अर्थ है कैसे कैसे। जैसे सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, शिव क्या है, शिवलिंग की पूजा कैसे होती है, शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, किस प्रकार पूजा करने पर शिव प्रसन्न होते हैं, शिव सती का विवाह कैसे हुआ, शिव सती का वियोग कैसे हुआ, पुनः पार्वती और भगवान का मिलन कैसे हुआ, गणेश कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, तार का सुर का
से वहां त्रिपुरासुर कैसे मारा गया, द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा क्या है, ये क्या कैसे क्यों बताने के लिए जो जो कहा जाता है उसे कथा कहते हैं। ईश्वर संबंधित क्या क्यों कैसे बताने के लिए जिस जिस वक्तव्य का, जिस जिस शब्दों का प्रयोग होता हो, जो जो कहा जाए उसे कथा कहते हैं। भगवान निर्गुण है या निराकार है, शिव क्या है, ये जो बताएंगे ना ये क्या है, यही तो कथा है। क्या क्यों कैसे बताने के लिए कथा शब्द है। प्रारंभ में करुणा करके हम मानवों के कल्याणार्थ भगवान ने 4 वेद बनाए। वेद मानवकृत नहीं है, ईश्वर की रचना, ईश्वर का रूप है वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारा धर्म है वैदिक धर्म। दुर्भाग्य से आज हमारे घरों में वेद नहीं है क्या? दुख होता है ऐसा। ईसाइयों की बाइबल उनके हर घर में है, उनकी तो छोड़िए हमारे भी घरों में आ गई है। मुसलमानों का कोई घर ऐसा नहीं है जहां कुरान शरीफ ना हो, और हम वैदिक धर्म वाले हमारे घरों में आज वेद है क्या? किसी के घर में है भी तो लाल कपड़ा लपेट करके रख रखे, पढ़ने उन्हें भी नहीं। चलो वेदों भी छोड़ो, गीता जी किनके घरों में है, रामायण किनके घरों में, महाभारत किनके घरों में, सबके तो नहीं होंगी ना। अब एक और बात होता है, टीवी किन लोगों के घरों में है, मोबाइल कितने लोगों पर है। क्या बात है, अजीब बात है। जिनसे जीवन बिगड़ता है वो घर में है, जिनसे जीवन संवरता है वो आज घर में है भी तो लाल कपड़े में बांध रखी, बस आरती कर लेते हैं उनका। प्रारंभ में 4 वेद, उनके उपरांत वेदों को भी सर्व सुलभ बनाने के लिए, सरलीकरण करने के लिए मनीषियों ने उपनिषद की रचना की है। लेकिन मानवीय स्वभाव, हमारा तो स्वभाव है, जब वेद उपनिषद में भी अरुचि होने लगी तब 18 पुराणों की रचना की गई है। 18 पुराण भी अच्छे नहीं लगे, ताकि कथा कहानी के माध्यम से आदमी जल्दी समझ सके। 18 पुराण वो भी थोड़े पड़ गए, फिर 18 पुराण लिखे गए। श्रीमद् भागवत महापुराण, अगला एक और भी रचना हुई है। कथा कहानी के माध्यम से जुड़ करके आदमी बातों को सीधा समझ सके। संस्कृत तो सब नहीं पढ़ सकते। गोयल जी आते मुझसे बोले महाराज संस्कृत में कथा कहोगे या हिंदी में? मैं कहा हिंदी समझ ले इतना भी बहुत है, संस्कृत की तो बात छोड़े। संस्कृत की तो बात ही छोड़िए, लोग संस्कृति भूल गए हैं। संस्कृति नहीं रही तो भला संस्कृत कैसे याद रहेगी? पुराण के बारे में कहा गया है, पुराणी अंत करणानि जीवी हृदयानि अनति उज्जीवते पुराणम। पुराण अर्थात जो हृदय को परिपूर्ण कर दे, भर दे, उसे पुराण कहते हैं। और पुराण पुराने नहीं है, कुछ सोचते हो पुराण पुराने हैं, नहीं। परिपूर्णत्वात् पुराणवम एवं पुराणम, जो पहले भी नया था, बीच में भी नया है और हमेशा जो रहेगा वो क्या है? वो पुराण है। और 18 पुराण, 18 पुराण, उनमें एक पुराण है शिव। शिव
हाँ, पुराण नहीं है, शिव तो महापुराण। जिसके साथ शिव जुड़ गया वो क्या हो गया? महापुराण। अब ये कथा शिव पुराण की, कथा शिव पुराण की, अविनाशी अखंडी सत्य शिव तत्व ज्ञान की, कथा शिव महापुराण की, कथा शिव महापुराण। शिव महापुराण साक्षात भगवान सदाशिव का स्वरूप है, ऐसा समझ करके अपने जीवन में उतारिए। अब आइए यहां से शिव महापुराण का पवित्र द्वार खोलते हैं, सभी प्रवेश करेंगे इसमें। सर्वप्रथम भगवान महादेव को प्रणाम किया है। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, उमानाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, रामेश्वर तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ 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 तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ विश्वनाथ काशीनाथ सर्वेश्वर तुम्हारी हेमेश्वर तुम्हारी त्र्यंबकेश्वर तुम्हारी खुशीमेश्वर तुम्हारी महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, 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 विश्वनाथ तुम्हारी बोल दीजिए जरा। काशीनाथ दीनानाथ नाथ नहीं रखा महादेव ने, पशुपतिनाथ तुम्हारी भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे,
महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। शिव महाप्राण प्रवेश करते हैं। जगत पीतरम शंभो, जगत मातरम शिवा, तत्पुत्रं च गणाधीशम। क्या बात कही है। जगत पीतरम शंभो, जगत का पिता कौन हो सकता है? जितने देवता हैं सबके पिता हैं, बस महादेव के पिता नहीं। जगत का तो वही पिता हो सकता है जिसका कोई पिता ना हो, वरना यूं कहेंगे ना कि उसका तो पिता है भाई, वो जगत का कैसे हो। बड़ा प्यारा शब्द कहे हैं, महादेव को प्रणाम किया। जगत पीतरम शंभो, और जगत मातरम शिवा, जगत की मां है। अजीब बात है। शिव पुराण मैंने सोचा, जब मैं पढ़ने लगा शिव पुराण को, महादेव की कथा होगी। शिव पुराण पढ़ के पता लगा जितनी महिमा भगवान महादेव की है उतनी महिमा मां महादेवी की है। जितने नाम महादेव के हैं, शिव के हैं, उतने ही नाम मां शिवा के हैं। शिव है तो शिवा है, महादेव है तो महादेवी है, भगवान है तो भगवती है। हर नाम जो भोलेनाथ का है वही दोनों की कथा। जगत पीतरम शंभो, जगत मातरम शिवा, और क्या कहा? तत्पुत्रं च गणाधीशम, गणपति भगवान उनकी वंदना की गई है। ये कथा प्रारंभ हुई है महादेव को प्रणाम करके। महादेव तुम्हारी जय होवे, गणपति तुम्हारी जय होवे, दीनानाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे। आवाज आनी चाहिए जरा सबकी। ओ भोलेनाथ, क्या नाम रखा हमने? भोलेनाथ। शिव भोला नहीं है, बल्कि भोले और भलों का जो देव है वो महादेव भोलेनाथ। भलों का और भोलों का। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे, गणपति तुम्हारी जय होवे, उमानाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे। पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। अब यहां से शिव महापुराण की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार शौनक जी
भगवान वेद व्यास के परम शिष्य श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं, हे सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, संपूर्ण पुराणों के ज्ञाता, तो कृपा करके सब पुराणों की कथा सार जो कथा है वो हमें सुनाइए। कथा सारम पुराण, कथाओं का सार बता दीजिए हमें। सार रूप में, थोड़े में, ज्यादा नहीं, कोई बोर ना हो जाए हम, इसलिए क्या कहा, कथा सारम। क्या लिखा होगा ना सर, कथा सारम, सार रूप में कथा सुनाए, समाज पत्ति में सुनाए, थोड़े में सुनाए, और सुनाना भी कैसा हो, कैसा हो, उब ना हो, कथा सार, बल्कि सुनते सुनते ऐसा लगे कि और सुन ले यार, थोड़ा और सुन ले, ऐसे कथा रूप में। श्री सूत जी को यहां रोम हर्षण नंदन कहा गया है। रोम हर्षण ऐसे कथा वाले हैं जो जब कथा कहते हैं, जिनकी कथा कहते कहते रोए रोए खड़े हो जाते हो, सुनते हुए रोए खड़े हो जाते हो। पंकज बत्रा जी, क्या बात है, बड़ा स्नेह। पिछली कथा में भी आपने कथा का प्रचार प्रसार में मेरे सहभागी बने बत्रा जी, पुनः आभार व्यक्त करता हूं। एक बार जरा ताली बजाते हैं, बड़े सहज सरल स्वभाव के धनी आदरणीय पंकज बत्रा जी। कथा सारम, सार रूप में रोम हर्षण नंदन, ऐसे कथा वाले हैं जब भी कथा कहते हैं तो सुनने वालों के रोए रोए खड़े हो जाते हैं। हो गए ना जी खड़े। महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। कथा सुने, तन्मयता के साथ सुने, सार रूप में, थोड़े में सुनाए। लेकिन जब हम तो चलो थोड़े में सुना देंगे, भगवान ने शिव महापुराण का जब प्रणयन किया तो 12 संहिताएं थी, 1 लाख श्लोक थे। उसको वेद व्यास जी ने शॉर्ट में कर दिया, 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। 24,000 श्लोकों में 1 लाख को समेट लिया। अब 24,000 श्लोक भी 8 दिनों में पूरे हो जाएंगे क्या? संभव नहीं है सब श्लोकों पर चर्चा, तो इसको और भी शॉर्ट कर दिया। 8 दिनों में कथा सारम, सार रूप में कथा सुनाई, और कैसी हो जो कानों को प्यारी लगे, सुंदर लगे। इसलिए कह रहा हूं बड़ा शॉर्ट हो गया 8 दिन का समय। अनंत युगों तक भी महादेव की लीला का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन 7-8 दिनों का उपयोग कर लेना। कुछ लोग कथा में आ भी जाते हैं, उपयोग नहीं कर पाते। एक बार एक सेठ जी बुलाए, नगर के प्रतिष्ठित आदमी थे। सेठ जी आ गए, धर्मपत्नी भी आ गई। अब देखा क्या, देवी जी को तो थोड़ी देर बाद नींद आ गई, लगी खर्राटे लेने, और जैसे खर्राटे लेने लगी, अब प्रतिष्ठित आदमी थे, महाराज जी कह भी ना पाए, सेठानी सो रही है। जैसे महाराज जी ने कहा जोर से, हर 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 हर, सेठ जी ने छड़ी उठाई और चल दी। एकदम से सेठानी की एकदम से आंख खुली। सेठानी ने कहा हर हर महादेव। महाराज जी ने कहा कथा तो समझ में आई होगी ना, अब ये बिना कह पाए कि तुम तो सो रही थी। सेठानी कहा हाँ महाराज जी, एक एक शब्द सुना। महाराज जी ने कहा शायद सेठ जी को समझ में नहीं आई, इसलिए बीच में छड़ी लेकर के निकल गए थे।
बोले नहीं नहीं, ये बात नहीं है महाराज जी, सेठ जी को नींद में चलने की आदत है। महाराज ने सोचा शायद सेठ जी सुन रहे होंगे, लेकिन सेठ जी को तो चलने की आदत। तो ऐसा मत सुनना, आप यहाँ खर्राटे भी लेते रहे, नींद पूरी करते रहे, एक क्षण को गंवाइए मत। साधारण भाषा में कहूं, श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। आम भाषा में एक असली होता है, दूसरा नकली होता है, तीसरा दखली होता है और चौथा फसली होता है। असली कौन से? जिनके भीतर एक एक शब्द उतरेगा, पूरी कथा उतरेगी। और नकली कौन से होंगे? नकली कौन से होंगे? उन्हें गोयल जी न्योता भिजवाएंगे, वो आ भी जाएंगे, फिर और कोई बहाना नहीं मिलेगा, मोबाइल लगा करके कान से वो निकल जाएंगे थोड़ी देर में यहां से। कुछ लोग पंडाल के चारों तरफ घूमते रहेंगे, वो क्या है? नकली है। तीसरी वैरायटी है दखली, वो यही कथा में बैठे रहेंगे लेकिन दखल देते रहेंगे। कोई कहेगा साउंड वाला बढ़िया नहीं है, कोई कहेगा महाराज अच्छा नहीं है, कोई कहेगा ढोलक वाला अच्छा नहीं है, कोई कहेगा कथा वहां होती। उनका काम है दखल देने का। चलो 3 वैरायटी हो गई। चौथी वैरायटी होती है फसली। वो कथा में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जिस दिन भंडारा होगा फसल कटेगी। उस दिन कहेंगे मलिक साहब कथा बड़ी अच्छी थी भाई, मजा आ गया। तो आप कौन सी वैरायटी वाले हो? अब अपना आकलन कर लेना। महादेव तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। कथा सार रूप में बताएं। एक और बात, यहां सुनने वाला ब्राह्मण है सोनक जी, और कहने वाले कौन है? सूत जी। भले ही अयोनिज है, सुतत्व तो है ही। सूत जी किसे कहते हैं वो भी मैं कल की कथा में बताऊंगा कौन होते हैं सूत। शिव महापुराण कहता है, संत कहते हैं, भगवान की कथा के लिए कथा वाले का गर्भ क्या है, कुल क्या है, खानदान क्या है, जाति क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है कि कथा किसकी सुना। अगर ऊंचे कुल में जन्मा व्यक्ति बात नीची करता है तो उसका त्याग होना चाहिए, और अगर नीचे कुल में जन्मा व्यक्ति बात शिव की करता है, उस परमात्मा की करता है, तो उसका भी अभिनंदन हो जाना चाहिए। सोनक जी बैठे हैं, सूत जी कथा सारम, कथा सार रूप में सुनाइए, विशेष रूप से वर्णन कीजिए जो आवश्यक है। सदाचारश्चे सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम, सविकार निरासश्चे सजने क्रियति कथम। अर्थात सदाचार, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक की वृद्धि कैसे होती है, सज्जन पुरुष कैसे अपने विकारों को नष्ट करता है। आज कली काल में हर आदमी असुरी स्वभाव वाला हो गया है। पुराने जमाने में सोचना जरा, पुराने जमाने में ना तो ज्यादा खाने का आइटम थे, पेट ही बड़ी मुश्किल से भरता था आदमी, ना कपड़े ज्यादा थे। आजकल एक एक के पास 20-50 जोड़े हैं। पहले तो घर के ही पास 2-3 जोड़े होते थे पूरे घर के लिए। ना बेड थे, ना गद्दे थे, ना एसी थे, ना पंखे थे क्या? ना गाड़ियां थी, ना खाने के आइटम थे। कभी लस्सी पी ली, कभी दूध पी लिया। कई बार तो मैं ऐसा भी सुना है, मेहमान आते थे तभी गेहूं की रोटियां बनती थी। लेकिन पुराने आदमी के पास संसाधन नहीं थे, फिर भी सुखी था। आज गद्दे हैं, गाड़ियां हैं, खाने के आइटम हैं, सब चीजें हैं, लेकिन आदमी आज सुखी।
तदवीरों पर नाज करोगे, किस्मत पर पछताओगे। इन जुगाड़ों पर नाज करोगे, जुगाड़ लगा दिया भाई। तदवीरों पर नाज करोगे, किस्मत पर पछताओगे। जरा सुनना शब्दों को। तदवीरों पर नाज करोगे, किस्मत पर पछताओगे। तदवीरों पर नाज करोगे, किस्मत पर पछताओगे। पैसों से मिल जाएगा बिस्तर, दौलत से मिल जाएगा बिस्तर, नींद कहाँ से लाओगे। दौलत से मिल जाएगा बिस्तर, नींद कहाँ से लाओगे। जन्नत का गंदा गारंटी है क्या नींद की? अच्छे बेड पर नींद आए गारंटी है क्या? गारंटी होती तो आज खाने से पहले गोलियां ना खाता, खाने के बाद गोलियां, सोने से पहले गोलियां, उठते ही गोलियां। पैसों से मिल जाएगा बिस्तर, दौलत से मिल जाएगा बिस्तर, नींद कहाँ से लाओगे। नींद कहाँ से लाओगे। सबसे एक पहेली पूछो, कौन है वो बतलाओगे। कौन है वो बतलाओगे। तदवीरों पर नाज करोगे, किस्मत पर पछताओगे। किस्मत पर पछताओगे। पैसों से मिल जाएगा बिस्तर, दौलत से मिल जाएगा बिस्तर, नींद कहाँ से लाओगे। नींद कहाँ से लाओगे। मैंने आदमी धन कमाने के लिए तन फूंक देता। धन कमाने के लिए क्या खो दिया? तन खो दिया। फिर तन बचाने के लिए धन खो दिया। पहले तो तन खराब कर लिया, फिर तन के लिए धन खराब कर लिया। क्या मिला आदमी को? तुम धन्य हो। शौनक जी संसार का कल्याण करने के लिए आपने ऐसी पावन कथा का पूछा। धन्य तुम धन्य हो।
जगत के कल्याण के लिए इस कथा का संक्षेप में प्रतिपादन किया गया है। व्यास जी की पावन करुणा से ये शिव महापुराण हमें उपलब्ध हुआ है। सूत जी कहते हैं, दुराचारी पापी खल कामी बड़े से बड़ा पापी भी अगर इस शिव पुराण को सुन ले तो पापों से मुक्त हो जाता है, शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। जो भी प्राणी श्रद्धावनत होकर के यहां बैठ करके बेकार की बात मत करना। याद रखना, संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस कथा को सुनने वाला मनुष्य बल्कि पापी रहता ही नहीं, वो तो भगवान शिव का प्यारा हो जाता है। यहां वक्ता की नहीं, श्रोता की अधिक महत्ता कही गई है। सुनना। तुलसीदास जी तो ये कहते कि महाराज मेरे कानों को 1000 गुना शक्ति दे देना, मेरे कान इतने बड़े कर देना, मैं आपकी कथा सुनते थकूं नहीं, और सुन लो, बेचैन हो जाओ, इतनी शक्ति दे दे। जिसने भी इस कथा को सुन लिया वो पापी रहता ही नहीं। सोनक जी ने कहा महाराज कोई उदाहरण बताएंगे? बोले है ना, बड़ा प्यारा उदाहरण है। आशीत की रात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल, दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म प्रामुख। किरात नगर में देवराज नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। अज्ञानी था, वैदिक धर्म से विमुख था। देवराज ने अधर्म से, अन्याय से, अत्याचार से खूब धन कमाया, लेकिन उस धन को थोड़ा सा भी धर्म में नहीं लगाया। एक ने कहा महाराज दुकानदारी में झूठ तो बोलना ही पड़ता है। बोल ले भाई, कोई बात नहीं, रेट ज्यादा ले ले आप, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा 10-5% भगवान के नाम पर तो निकाल लिया करे, सदुपयोग तो करे धन का। अधर्म से, अन्याय से कमाए हुए धन का अगर थोड़ा सा हम सत्कर्म में लगा दें तो थोड़ा सा भी पुण्य अर्जन हो जाता है। अगर ऐसा धन सत्कर्म में नहीं लगाया तो विकृति स्वाभाविक है, आ ही जाती है। देवराज के साथ भी ऐसा ही हो गया। देवराज एक बार तालाब पर स्नान करने के लिए गया तो वहां एक शोभावती नाम की वेश्या को देख लिया। मन में विकृति आ गई, शोभावती से विवाह का निवेदन कर दिया। शोभावती ने भी देवराज को धनवान जानकर झूठ मूठ विवाह कर लिया। हालांकि देवराज का विवाह हो गया था, लेकिन धन ने विकृति ला दी। कामाधीन होकर शोभावती के पास रहने लग गया। धीरे धीरे धन समाप्त हो गया और इतनी विकृति जीवन में आई, एक दिन माता पिता और पत्नी को मार करके भी सारा धन वेश्या को दे दिया। देवराज सारा दिन मांस मदिरा में डूबा रहता। हुआ क्या, सारा धन समाप्त हो गया, उस नारी ने भी ठोकर मार दी। एक दिन घूमते घूमते प्रतिष्ठान प्रयागराज में, इलाहाबाद में पहुंच गया। वहां एक शिवालय देखा, शिवालय में भूखा प्यासा लेट गया। उसे तेज बुखार चढ़ गया। जवर के कारण, बुखार के कारण देवराज चलने फिरने में लाचार हो गया। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवता शिव की कथा सुना रहे थे। देवराज पर चला ना जाए, मजबूरी में देवराज ने कथा को सुन लिया। तेज बुखार आया, यमराज आए, यमदूत आए, जैसे देवराज को बांध करके ले जाने लगे तो शिव के पार्षदों ने आकर छुड़वा दिया। महाराज इसे नहीं, क्यों, इसने कथा को सुन लिया है।
इसलिए आप नहीं ले जा सकते। यमदूत से छुड़ा करके उसे कैलाश ले गए। धन्या शिवा पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवणे मात्रेन पापियानपि मुक्ति भाव। शिव पुराण की पवित्र कथा जो भी सुन लेगा वो पापी रहता ही कब है, वो तो पुण्यात्मा हो जाता है, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। शिव कथा जैसे भी हो, एक बार भी कान में पड़ जाए जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर दिया करती है। देवराज की मुक्ति का वर्णन सुनकर के सोनक जी ने कहा, महाराज धन्य है ये कथा। इस कथा का श्रवण कराने वाले सूत जी आप धन्य हैं। धन्य धन्य कथा, कथा भी धन्य, कहने वाला धन्य, सुनने वाला धन्य, सब कुछ धन्य है। अब कृपा करके भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाने वाली कोई दूसरी भी कथा बताइए ना। सूत जी बोले, समुद्र के किनारे पर वास्कल नाम का एक ग्राम हुआ करता है। गांव में सभी लोग अधिकांश पाप कर्मों में लिप्त रहा करते थे। दुष्ट स्वभाव वाले, वैदिक धर्म से विमुख, परिस्थिति में गमन करने वाले कुटिल स्वभाव के वास्कल गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहा करता है। बिंदुक की पत्नी का नाम है चंचुला। चंचुला बड़ी सुंदर थी, लेकिन बिंदुक को देखते देखते बिंदुक चंचुला किसी पुण्य पर्व के आने पर भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। पुण्य क्षेत्र में स्नान करके मेला देखने गई तो किसी मंदिर में भगवान शिव की परम पावन कथावाचक देवक ब्राह्मण ने जैसे ही बताया कि व्यभिचारी कामी पुरुष मनुष्य को यम लोक में कैसा दुख उठाना पड़ता है, यातनाएं भोगनी पड़ती है। कथा वाले ने तो कथा कह दी। चंचुला करके चरणों में गिर गई, महाराज आपने जितना वर्णन किया है दुर्गुणों का वो तो छोटे हैं मेरे सामने। महाराज मैंने तो इतने पाप कर्म किए हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा? संत हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा इसके लिए तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, शिव कथा सुनने के लिए। और शिव कथा कहनी प्रारंभ कर दी। चरणों में गिर गई, महाराज कैसे कथा सुनूं? बोले हम सुनाएंगे ना, बैठ जाओ और क्या सोचना। अब कथा कहनी प्रारंभ हो गई। पुण्य क्षेत्र में, गोकर्ण क्षेत्र में ब्राह्मण ने कथा कहनी प्रारंभ कर दी और चंचुला कथा सुनते सुनते आंखों में आंसू आने लगे। जब भी पापों का वर्णन करती रो पड़ती, हे महादेव ये पाप तो मेरे सामने छोटे हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा? जीवन पर्यंत पता नहीं क्या क्या पाप हुए, मेरा कल्याण कैसे होगा? हे गुरुदेव मेरे लिए प्रार्थना करें। बोले देवी तुम सौभाग्यशाली हो, पापी नहीं बची। कथा सुनने वाला पापी कब रहता? कथा सुन करके चंचुला के आंसू छलकाए, चरणों में गिर करके धीरे धीरे पाप बह गया और चंचुला पवित्र हो गई। कथा सुन करके संयमित जीवन और शिव का ध्यान करते करते चंचुला मर गई और मर करके चंचुला भगवान शिव के चरणों में पहुंची। वहां पार्वती जी ने उसे अपनी सहेली बना लिया, ऐसा पद दे दिया। एक दिन चंचुला बोली, प्रभु मैया मेरा पति बिंदु बड़ा दुराचारी, वो कहा? पार्वती जी ने कहा तुम्हारा पति तो विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है, तो उसकी मुक्ति कैसे हो? पार्वती जी ने कहा कथा सुननी पड़ेगी। बोले पिशाच है वो कैसे सुनेगा? बोले उसको भी करते हैं। तुम्बरू नाम के गंधर्व को बुलाया और तुम्बरू ने सोचा पिशाच है ये ऐसे तो सुनेगा नहीं, पिशाच को पास में बांध लिया और बांध करके लिटा दिया। और तुम्बरू ने, देवताओं के जो कथावाचक है कौन है? तुम्बरू। तुम्बरू ने जैसी अपने तंबूर पर, जैसे वीणा पर कथा कहनी प्रारंभ की, मजबूरी में बिंदुक ने जैसी कथा
सुनी, कथा सुनते सुनते बिंदु का शरीर स्वर्णमय हो गया, पाप धुल गए, पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई, भगवान ने अपने धाम ले अभी चल धाम पाकर के दोनों दंपति आनंद हो गए और गाने लगे। जरा आप सब भी गाना। महादेव शंभु हे त्रिपुरारी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महादेव शंभु हे त्रिपुरारी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महादेव शंभु हे त्रिपुरारी, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय महादेव शंभु हे त्रिपुरारी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महादेव शंभु हे त्रिपुरारी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बिंदु और चंचला भगवान के गण बने हैं। एक ने कहा महाराज फिर तो सारे पापी कथा सुनेंगे और मुक्त हो जाएंगे। हाँ भाई, जो चित्त लगा करके सुनेंगे और कथा सुनने के बाद जिनमें प्रायश्चित का भाव जाग जाएगा वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। कोई सोचे पाप करके कथा सुनने और कल्याण हो जाएगा, नहीं, प्रायश्चित का भाव भी जागेगा, तौबा हो जाएगी। याद रखना, जो अनजाने में पाप हो जाते हैं वो माफ हो जाते हैं, लेकिन जो जानबूझ करके किए जाते हैं उसे तो यमराज का लट्ठी ठीक किया करता है। जिनकी आदत बन जाए उसे कौन ठीक करेगा, उसे तो यमराज को ठीक किया करता है। प्रार्थना किया करें महादेव से। आइए अब कथा को विराम दूंगा। आदरणीय वर्मा जी आएंगे हमारे बीच में। बस थोड़ा सा वही एक बार महादेव को प्रणाम करना, बस महादेव तुम्हारी जय हो। बस महादेव तुम्हारी रोज गाना है इसको, ठीक है ना। अब की बात थोड़ा सा पिछली कथाओं में शिकायत रही है, कहीं की शिकायत थी। एक और बात, राम कथा, राम का चरित्र मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है, कृष्ण चरित्र मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है। शिव पर चर्चा क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि शिव का चरित्र रहस्यमय चरित्र है। शिव तो तत्व है, तो थोड़ा सा एक आध दिन लगेगा, फिर धीरे धीरे पूरी कथा समझ में आएगी। और हालांकि मेरा कभी आग्रह नहीं रहा नाच गा करके, जैसा आपका आनंद आए खूब मस्ती से कथा सुना। ठीक हो सके खड़े होकर के नाच लिया करे भगवान के नाम पर, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे आपके, ठीक है ना। मैं किसी कथा में आग्रह नहीं करता, क्योंकि राम का चरित्र मर्यादा, ये तो भोलेनाथ की कथा है, ठीक है, आनंद स्वरूप की कथा है। तो आइए जरा मिल करके महादेव तुम्हारी जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, हाथ ऊपर करके शंभुनाथ तुम्हारी जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो।
खड़े होकर के होगी जरा, ठीक है? महादेव तुम्हारी भोलेनाथ तुम्हारी जय खड़े होकर के भाई। भोलेनाथ काशीनाथ तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। हर 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 हर। कल कथा का समय 6 बजे। 6 कितने बजे बजते हैं? अच्छा अच्छा, तो आपकी सुई ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है? 6 ही बजने चाहिए, ठीक है? किसी का 8 बजे बजेंगे, किसी के 9। नहीं, आपके कितने बजे बजेंगे? अब 6 बजे। महादेव तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे, उमानाथ तुम्हारी जय
आदरणीय बोले श्री शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। बहुत ही सुंदर आयोजन और बहुत ही खुशी की बात, ऐसे ऐसे आयोजन इस समिति के द्वारा जय मलिक जी, कृष्ण गोयल जी और जो भी इस कार्यक्रम को करवाने वाले सज्जन हैं, बहुत ही नेक कार्य किया है कि खुद भी इस पावन कथा को श्रवण करेंगे और भी लोगों को अवसर मिला है। जैसे कथा व्यास निखिल शास्त्री जी ने कहा है कि कथा नहीं महाकथा है, बल्कि मैं तो कहूंगा ये कथा भी नहीं है, महाकथा भी नहीं है, ये अमर कथा है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि केवल एक ही कथा है जो इंसान को, प्राणी को अमर कर सकती है, और वो है भोलेनाथ की अमर कथा। लेकिन दो बातों का ध्यान जरूर रखना। यही अमर कथा भगवान शिव ने अमरनाथ जी में माता पार्वती को, लेकिन नींद आ गई। कथा किसने सुनी? कबूतर कबूतरी ने गुटर गु करते फिर रहे। आज भी हमारा महाराज जी, मुझे ज्यादा पता नहीं है। दो चीजों से सावधान रहना है, कथा सुननी है जरूर और अमर भी होंगे पक्का। एक तो नींद नहीं आनी चाहिए और साथ में दूसरी सहेली ऐसी ना हो, चल 6 बजे से लेकर के पूरे 9 बजे तक अगर कथा सुनेंगे, अमर ना हो, कोई दुख रह जाए घर के अंदर, दरिद्र रह जाए, किसी भी चीज का नाम लेकर के कथा सुन लेना अवश्य पूरी होगी। और पूरी क्यों ना हो, एक तो भगवान शिव की कथा, और कथा को कहने वाले निखिल शास्त्री जी। निखिल जी, आप जो मर्जी हो, लेकिन लिखा है ग्रंथों के अंदर कि अकाल पुरख की आरसी संतों की है दे, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में ही ले ले। इन संतों में भगवान के दर्शन हो जाया करते हैं। हमें तो कई बार हुए हैं महाराज जी के अंदर। अगर शिव की कथा कह रहे हैं, आप तन्मन्य से इनकी तरफ देखना, भगवान भोलेनाथ के दर्शन ना हो तो मेरी दुकान है वर्मा कलेक्शन के नाम से मुझे कह दे। बहुत सुंदर आयोजन शास्त्री। मैंने सबसे पहले, बहुत पहले बार शास्त्री जी पहली बार आए थे खेड़ा हाल में, तो गर्मियों के दिन तो मैं बड़ा, मैंने बड़े सुंदर सुंदर भजन चल रहे हैं, किसने लगा रखा है वशिष्ठ में। हमारी घरवाली कहने लगी दिन है, पी तो नहीं मन करना जी। कहने लगे शास्त्री जी आए हुए निखिल जी। मैं स्पेशल गया और उसके बाद मेरा नित्य नियम था कि जब तक महाराज जी रहे तो मैंने इनकी कथा को श्रवण किया। बहुत ही सुंदर कथा आपको सुनने को मिलेगी, ऐसा मेरा सोचना है। और बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण गोयल जी और जो भी आयोजक है यहाँ के, और मंदिर कमेटी की तरफ से। शास्त्री जी कुछ सज्जन आए हैं और हम चाहेंगे आप अपने हाथ से उनको थोड़ा सा जरा है, ठीक है। तो मैं कृष्ण गोयल जी सबसे आमंत्रित करता हूं कि मैं बुला रहा हूं और शास्त्री जी के हाथ से उनको जाना। नगर खेड़ा समिति बिलासपुर के प्रधान अनिल कक्कड़ जी, निहाल सिंह जी, राजकुमार तनेजा जी, दर्शन लाल जी, मुकेश जी, बंसल साहब, राजकुमार वर्मा जी, चमनलाल वर्मा जी और पंकज बत्रा जी, कृपया करके स्टेज पर शास्त्री जी के शुभ कर कमलों के द्वारा। पंडित जी जरा तिलक भी देना। ले पंडित जी, लोने शुभ दास और ये माला भी दे दो।
मलिक जी आप भी आ जाओ, खड़े तो हो जाओ। मलिक जी की बड़ी कृपा रहती है, हमेशा बढ़ चढ़ कर सहयोग भी करते हैं और धार्मिक ताली बजा कार्य दीजिए। करते हैं। धन्यवाद अनिल कक्कर जी। पंकज बत्रा जी छायाकार हैं, पत्रकार हैं और हर रोज की कथा के दर्शन भी सवेरे अखबार में आपको जरूर मिलेंगे। और जो भी माता बहन पहले आया करेगी उसकी फोटो भी आया करेगी कल को अखबार में, अगले दिन जरूर पक्का। मुकेश बंसल जी, रामला कमेटी के श्री वेद रामला क्लब के काफी अच्छे सहयोगी रहे हैं, कैशियर भी रहे हैं। चमनलाल वर्मा जी मुख्य समाज सेवी, राजकुमार वर्मा जी श्री कृष्ण कृपा समिति बिलासपुर से, धन्यवाद शास्त्री जी। आगे की जैसी व्यवस्था होगी शास्त्री जी देखेंगे। और आप सबने कल से ठीक समय पर आना है और कथा को श्रवण करना है। धन्यवाद मलिक साहब का, इस कमेटी का भी इतना सुंदर आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस कल समय का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? समय से आएंगे, 5:30 बजे यजमान आ जाए ताकि पूजन समय पर प्रारंभ हो जाए। गोयल जी यजमान को तो थोड़ा 5:30 बजे आइए। अब मंगलमय पावन आरती पुनः जय शिव। कल दूसरी आरती बदलेंगे लेकिन आज जय शिव। खड़े हो जाओ जरा। बोली शंकर भगवान की जय हो। जय श्री ओंकारा बोले, जय श्री ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोरे भोरे नाथ सदा शिव, हरे नाम की धारा। ओम जय शिव ओंकारा। चौरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वाहन सागे। ओम हरे 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 महादेव। चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। रावण
पीतांबर माघांबरे अंगे भोले माघांबरे अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओ हरे 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 महादेव मंडल जागृत शूलधारी भोले जागृत शूलधारी ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माधे ओंकाक्षर के माधे सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की, नगर खेड़े की, व्यास जी महाराज की, सरस्वती मैया की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, कावेरी मैया की, नर्मदा मैया की, सभी तीर्थों की, धर्म की अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। जय काराए वीर बजरंगे हरे हरे महादेव, बोलो पार्वती पते हरे हरे महादेव। कथा को बड़े प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। जय श्री। हाँ, प्रसाद लेकर के वहाँ काउंटर पर